जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। विकलांग निराश्रित सेवा समिति के द्वारा 70 से भी अधिक विकलांगों को आज यहां पर उनकी ज़रूरत का सामान दिया गया, जिसमें कि ट्राईसाइकिल, कंबल, कॉपी किताब और साथ ही अन्य वस्तुओं का वितरण यहां पर किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा और साथ ही CSR के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी यहाँ पधारे हुए थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी आकर के शिरकत की, जैसे कि महावीर यादव, जो कि सेक्टर 10 कादीपुर गांव से आए हुए थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर के कहा कि हमें सभी को मिलकर के दिव्यांगों के लिए कार्य करने चाहिए और समाज में निराश्रित सेवा समिति जो कार्य कर रही है, मुकेश नांगिया के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही मुकेश शर्मा ने कहा कि इस समिति के लिए उनकी तरफ से जो भी बन सकेगा वह कार्य करेंगे, चाहे वे अपने निजी फंड से करें या फिर विधायक फंड से करें। वह इस समिति की सेवा समय समय पर करते रहेंगे। साथ ही समिति की तरफ से उनको कहा गया कि उनको एक कार्यालय की आवश्यकता है, जिसको उन्होंने तुरंत प्रभाव से पूरा करने के लिए कह दिया है। और ज्योति पार्क के कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने कहा कि एक रूम वह इस कार्य समिति को देंगे। इसके अलावा बोधराज सीकरी ने कहा कि हम सभी को लोगों की सेवा करनी चाहिए, चाहे हमें अपनी तरफ से छोटे मात्रा में लोगों की सेवा करें, लेकिन हम सभी को मिलकर के सभी लोगों को सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सेवा समिति के इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे? और मुकेश नांगिया जी ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है, इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम की? संस्था काफ़ी दिन से चल रही है, 43 साल पुरानी संस्था है। हमारा सौभाग्य है यहाँ आने का, क्योंकि हमें लगा कि वास्तव में ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसमें ये सबको साइकिलें देते हैं, विकलांग लोगों को सबकी मदद करते हैं। हम भी अपने निजी कोष से थोड़ा सा जितना हमसे भी बन पाता है हम जरूर करते हैं। और हमें तो लगा कि अपना विधायक का भी जो भी फंड आएगा उसमें से भी इनकी मदद करेंगे। और इनके लिए जो इन्होंने कहा ऑफिस की व्यवस्था, वो भी जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं मैं बना के एक रूम की व्यवस्था जहाँ भी किसी कम्युनिटी सेंटर में होगी या कहीं भी होगी तो मैं वो भी कराऊंगा इनके लिए। मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही सेवा भाव का इंसान हूँ, सेवा भाव से जुड़ा हुआ हूँ। और ये इससे बड़ी सेवा दुनिया में कुछ नहीं है कि वास्तव में इन लोगों को ज़रूरत है, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनका कार्य करना चाहिए। ऐसा है कि लगभग 4 से 8% हमारे देश की आबादी जी दिव्यांगता से। निस्संदेह सरकार गंभीर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर भी इतने बड़े देश की आबादी 140 करोड़ को देखते हुए जब तक NGOs, सिविल सोसाइटी, समाज सेवी संस्थाएं, ट्रस्ट आगे बढ़ के नहीं आएंगे, तो इस प्रकार के आयोजन के लिए व्यक्ति विशेष को, ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को आगे बढ़ना होगा। आज जो आयोजक हैं, इन्होंने लगभग 70 परिवारों का ध्यान रख रहे हैं। और भविष्य की इनकी जो इन्होंने योजना बताई है कि जैसे जैसे उनकी दिव्यांगता कम होती जाएगी, 5-5 लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना बड़ा अच्छा इनका उद्देश्य है। मैं इन्हें शुभकामना भी देना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति को मैंने आज संदेश दिया है अपने वक्तव्य के अंदर कि जो बच्चे दिव्यांग परिवार के हैं और जब वो बड़े होंगे, जब सक्षम होंगे, शिक्षित होंगे, तो उनका कर्तव्य बन जाता है कि वो भी समाज को वापस करें। क्योंकि ये समाज आदान प्रदान, आज कोई भी धनाढ्य है, कल को वो गरीब है, माया आएगी जाएगी, लेकिन समाज के अंदर जो आदान प्रदान है चलते रहना चाहिए। तो आज के इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को, मुकेश नांगिया जी वगैरह को साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन करते रहना चाहिए और आशा है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। सर, स्वरोजगार के लिए तैयार करने के पश्चात जो धन की व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगी? ऐसा जी ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं करता है। कभी कभी देखा है कि कोई सामाजिक काम रुका हो, तो जब मन में संकल्प आता है, जो आयोजक हैं वो खुद भी सक्षम हैं, फिर हमारे जैसे समाज सेवी भी आगे आते हैं। तो जब भी किसी के पास जाते हैं, को मना नहीं करता है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, या किसी को छोटी सी दुकान करवाएंगे, किसी को खोखा लगवाएंगे, किसी को कोई भी रोजगार देंगे। तो एक कहते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने इच्छा शक्ति जाहिर की है, बाकी ईश्वर अपना काम स्वयं करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इस प्रोग्राम में गुरुग्राम के यशस्वी विधायक श्री मुकेश शर्मा जी आए और उन्होंने अपने निजी फंड से संस्था को कुछ दान भी दिया है। और इनकी एक जो बड़ी मांग थी कि भाई इनका ऑफिस अभी नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्थान निश्चित करने की प्रयास भी किया और उसको करवाएंगे भी।
और मैं भी पिछले 2-3 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। यहाँ आता मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये संस्था जो विकलांग लोग हैं उनकी सेवा कर रही, जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ है, हर साल इसी दिन इनको ये देते भी हैं। जैसे किसी को साइकिल की ज़रूरत है, किसी को कंबल की ज़रूरत है, किसी को चूल्हे की ज़रूरत है, वो करती है। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? आपने इतना अच्छा एक बीड़ा उठाया हुआ है कि आप ऐसे निराश्रित लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जनता को वही मैसेज है जो हमारे भी बोधल सिकरी जी भी आए थे, जो उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप एक चुटकी एक चींटियों को भी खिला सकते हो, सेवा भी कर सकते हो ना, तो वो करनी चाहिए। जिससे जो क्षमता बनती है वो करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ तो बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे महावीर जी जुड़े हुए हैं। महावीर जी हमेशा संस्था में आते हैं। हमारे जितने भी अभी 70 के लोग करीब हमारे संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, जिनका राशन हम देते हैं। लोग जो जब जरूरत पड़ती है, किसी को बैसाखी की जरूरत पड़ती है, किसी को कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ती है, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। आम जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े और ऐसे लोगों की सहायता कर सकें? देखो जी, हम तो बिल्कुल, देखो ये जो संस्था है ना जी, इस संस्था के अंदर मेरा रोल सिर्फ इतना है, एक सपोर्टर की तरीके से हम रोल निभा रहे हैं। जो इनके प्रधान हैं वो भी खुद दिव्यांग हैं, जो सेक्रेटरी है वो खुद दिव्यांग हैं। हम उन दिव्यांग लोगों को साथ लेकर के हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दिव्यांग लोग ही उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जी, तो जब दिव्यांग लोग खुद मोटिवेट होंगे ना, तो शायद लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं वो खुद सक्षम बने। आज हमने कमिटमेंट करी है कि हम 5 लोगों को ना, हम अपने संस्था के 5 लोगों को सक्षम बनाएंगे। चाहे उनको परचून की दुकान खोल के दें, चाहे खोखा खोल के दें, चाहे उनसे हाथ करके कोई काम करवाएं, इस टाइप के हम उनसे काम कराएंगे। और जितना सक्षम बना सकते हैं वो विकलांग लोगों को बनाएंगे। गुरुग्राम के बाहर भी क्या आप कोई शाखा खोलना चाहते हैं? नहीं, अभी तो मेरी इसी शाखा के अंदर ही काफ़ी काम करना है। अभी हमारे को मेरे ख्याल से हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। बाकी लोगों का भी हम सहयोग ले रहे हैं। अभी मुकेश विधायक साहब जो आए हैं, जैसे उन्होंने हमें कमरा दिया था, उन्होंने बोला कि कमरा भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और भी काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को ज़रूर सहायता करनी चाहिए, चाहे वो एक आदमी की करें, क्योंकि एक आदमी की अगर सहायता करेंगे तो चैन बनेगी। और हम ये समझते हैं कि हमारे देश में फिर कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको किसी समस्या की ज़रूरत है।